वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये जो एमसीक्यू हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशंस के तौर पे क्या करना होगा, आप क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक के पूछिए। आप कौन सा टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहे हैं। अगर आप मनन प्रकाशन या शेत पब्लिकेशन रेफ़र कर रहे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले तो वो रेफ़र कर लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है वो क्वेश्चंस कवर करने के बाद, तो आप बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो कवर कर लीजिए, ठीक है। और प्रिपरेशंस में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्वेश्चंस जनरली जो आने वाले हैं वो 2 मार्क के एक क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 50 मार्क्स के लिए टोटल 25 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। तो वो 25 आप देख लेना कि आपको टाइम कैसे मैनेज होता है। जनरली आपको 2.5 समथिंग मिनट्स मिल जाएंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप टाइमिंग का भी ध्यान रखना वाइल सॉल्विंग योर पेपर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जो पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए। और हाँ, जितने भी प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उनके लिए आपको ये करना होगा कि आप अपना पेन पेंसिल या फिर जो भी आपके पास है वो पेन पेंसिल प्लस एक रफ़ पेज या रफ़ बुक आप अपने पास रख सकते हैं। और कैल्सी, ये चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। और हो सके अगर आपको रिक्वायर्ड लगे तो पानी की बॉटल आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार बीच में उठ के जाना ना पड़े कहीं से कुछ लाने देने के लिए, ठीक है। तो होप सो आपके लिए ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब जो मेन चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए वो हम देख लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस विल बी लोडेड ओनली एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो लॉगिन 15 मिनट पहले करना है। आपके जो भी एग्ज़ाम टाइम है उससे 15 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। बट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एग्जैक्ट टाइम पे, अगर आपका टाइमिंग फॉर एग्जांपल 11 बजे है या 11:30 बजे है तो आपको 15 मिनट पहले लॉगिन करना है। बट क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट टाइम पे आपको मिल जाएंगे आपके डिस्प्ले पे या आपके स्क्रीन पे। सेकेंड, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर एनी स्टूडेंट्स इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारा नॉर्मल एग्ज़ाम होता था उस केस में जो हैंडीकैप पर्सनस होते थे उनके लिए हाफ एन आवर या 1 आवर एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड किया जाता था। बट यहाँ ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए भी सेम टाइमिंग अवेलेबल है। तो सबके लिए सेम टाइम आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। थर्ड, एग्ज़ाम्स कैन बी गिवन ऑन एनी डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप। आप एग्ज़ाम किसी भी डिवाइस से दे सकते हैं। वो लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई आपके लिए डिवाइस का कंपल्शन नहीं है। यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम फ्रॉम 2 डिफरेंट डिवाइसेस टुगेदर। आप एक साथ में 2 डिवाइस पे लॉगिन नहीं कर सकते। मीन्स आपको किसी भी एक ही डिवाइस से क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है। आप 2 डिवाइस पे एक साथ में लॉगिन नहीं कर सकते। You cannot switch the device in between the examination without the permission of your college admin. आप अपना डिवाइस चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप अपने कॉलेज एडमिन से परमिशन लें। During the exam you cannot minimize the exam screen, and if you do so the college will come to know about the same. So do not open another window in your device while giving the exam. आप एग्ज़ाम देते वक्त अपना जो भी स्क्रीन है वो मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कॉलेज को इन्फॉर्म हो जाएगा वो कि आपने स्क्रीन मिनिमाइज़ किया है। तो कोशिश कीजिए कि वो टाइम कोई भी कॉल अटेंड ना करे या फिर कोई दूसरा फंक्शन आप यूज़ ना कर रहे हों। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इफ़ देयर इज़ नो एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स अ पॉपअप विल बी coming making sure that you are there on the screen. If you will not be there on the screen your exam might get freeze. तो अगर आप 2 मिनट या उससे ज़्यादा कंटिन्यू स्क्रीन के सामने नहीं है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, स्क्रीन पे आपके पॉपअप होते रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप कंटिन्यू डिवाइस के सामने रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप 2 मिनट या उससे ज़्यादा के लिए स्क्रीन के सामने नहीं है, तो हो सकता है आपका स्क्रीन फ्रीज़ हो जाए। If there is any internet connectivity failure in between, you need to wait for the connection to restore. Do not close the screen whatsoever. अगर आपका कनेक्शन फेलियर हो रहा है या इंटरनेट स्लो चल रहा है, इन दैट केस आपको वेट करना है कि वो कनेक्शन रिस्टोर हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा हो कोशिश करें कि ना हो, बट इन केस अगर हो जाता है तो आप वापस से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए और वापस आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। If there is no internet connectivity and the time is up, all the questions that you have answered when the internet was there will be with the college. अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक नहीं आती है, इन दैट केस आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर किया होगा वो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
You can flag any of the question which will help you to remind which questions are to be reviewed at the end. आप जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है कि आपको ये बाद में वापस रिव्यू करना है या आंसर आपको रीचेक करना है, वो क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, मार्क करके रख सकते हैं और उसके आंसर बाद में आप रीचेक करके चेंज भी कर सकते हैं. You can review all the question as many times as you want before you submit the paper. आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हैं और उसका आंसर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग द पेपर. बट हाँ, अगर आपने एक बार पेपर सबमिट कर दिया तो आपको वापस वो रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलेगा. You can submit the paper at any time before the end time, but make sure you attempt all the questions. आप जब चाहे तब अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं. इनकेस आपका एग्ज़ाम हाफ एन आवर में हो जाता है तो आप हाफ एन आवर में भी क्या कर सकते हैं, अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके कि आपको पूरा 1 घंटा बैठना है, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20. बट एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वापस लॉगिन नहीं कर सकते. If you are not be able to submit the paper and the time is up, your answers will be automatically get stored to the college system. In case अगर आप पेपर नहीं भी सबमिट करते हैं तो जैसे ही 1 आवर का टाइम ख़त्म होता है आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, भले फिर आपने क्वेश्चन अटेंड किए हो या ना किए हो. You will get a confirmation on screen where your exam is over and your paper is submitted to the college. आप कंफर्मेशन जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके स्क्रीन पे कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आपका कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा. होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर रहा होगा. एंड ये पॉइंट्स जो जनरल कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है, कोई इसका ऐसा यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है या कोई इसका वैलिडेशन नहीं है. तो ये जो जनरल आपको पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए उस बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया. होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.